जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान चक्रा चैनल पे। बचपन में जब मैं आसमान में उड़ते हुए एयरक्राफ्ट्स को देखती थी तो मेरे मन में एक जिज्ञासा आती थी, ये एयरक्राफ्ट्स चलाता कौन है। बाद में समझ आया कि एयरक्राफ्ट्स पायलट्स चलाते हैं और मेरी ये जिज्ञासा एक कदम और बढ़ी। मैं ये सोचती थी कि पायलट्स कितने साहसी और निडर होते होंगे कि इतनी ऊंचाई पर ये एयरक्राफ्ट्स केवल नेशनल सिक्योरिटी के लिए चलाते हैं। यही जिज्ञासा मेरे मन में आज भी घर किए हुए है और इंडियन एयरफोर्स के फाउंडेशन डे पर, या मैं कह सकती हूँ कि फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य पर, जो कि हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं, मैं ज्ञान चक्रा के द्वारा लेकर आई हूँ एक छोटा सा वीडियो इंडियन एयरफोर्स पर। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन एयरफोर्स की कुछ हिस्टोरिकल डिटेल्स, उनका स्ट्रक्चर और उनके अचीवमेंट्स। स्क्वाड्रन के बारे में आपने सुना होगा। स्क्वाड्रन क्या होता है? स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स की वो यूनिट होती है जिसमें कुछ प्लेन्स होते हैं और पायलट्स होते हैं। ये स्क्वाड्रन नेशनल इमरजेंसी को अटेंड करने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। बात चल रही है इंडियन एयरफोर्स की और हम बाईप्लेन्स के बारे में बात न करें, हो नहीं सकता। बाईप्लेन्स 20th सेंचुरी में इंडियन एयरफोर्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग नींव देने वाले बाईप्लेन्स थे। ये बाईप्लेन्स दरअसल वो प्लेन्स होते थे जिनके आसपास 2 पंख होने की बजाय 4 पंख हुआ करते थे, इसी से इनका नाम पड़ा बाईप्लेन्स। और वर्ल्ड वॉर 2 में इन्हीं बाईप्लेन्स ने इंडियन एयरफोर्स को बहुत सहायता की, जिसके कारण आगे चलकर इंडियन एयरफोर्स को उपाधि प्राप्त हुई रॉयल की, और वो जाने जाने लगी रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से। बस यही छोटी छोटी जानकारियां हैं इंडियन एयरफोर्स की, जो मैं इस माध्यम से आज आपके साथ साझा करूंगी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ज्ञान चक्रा अभी अपने शुरुआती दौर पर है। आपका सपोर्ट और फीडबैक हमें बहुत मोटिवेट करता है आपके लिए इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं इंडियन एयरफोर्स की इस रोचक उड़ान को भरने के लिए। भारतीय वायुसेना की स्थापना सन 1932 में 8 अक्टूबर को हुई थी। उस समय ये ब्रिटिश इंडिया के लिए एक ऑक्सिलरी फोर्स के रूप में इस्टेब्लिश की गई। ऑक्सिलरी फोर्स क्या होता है? ऑक्सिलरी फोर्स एक सहायक बल होता है जो मुख्य सेना के साथ जुड़कर उसकी मदद करता है। यानी उस दौर में वायुसेना का काम सिर्फ ज़मीनी सेना यानी कि आर्मी को सपोर्ट करना था, न कि स्वतंत्र रूप से बड़े ऑपरेशंस चलाना। बाद में धीरे धीरे ये एक स्वतंत्र और मजबूत सैन्य शाखा बन गई। स्क्रीन पर आप रॉयल इंडियन एयरफोर्स के राउंडल और फिन फ्लैश देख रहे हैं। राउंडल एक गोलाकार निशान होता है जो विमान के पंखों पर और उसकी बॉडी यानी धड़ पर बनाया जाता है, जबकि फिन फ्लैश वर्टिकल स्टेबलाइजर के हिस्से पर झंडे जैसा यानी कि फ्लैग जैसा निशान होता है। दरअसल राउंडल और फिन फ्लैश एयरक्राफ्ट के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं। अपनी स्थापना के अगले ही साल यानी कि 1933 में इंडियन एयरफोर्स ने अपनी पहली ऑपरेशनल स्क्वाड्रन उड़ान भरी। आप जानते हैं उस समय एयरफोर्स के पास केवल 6 ऑफिसर्स, 19 एयरमैन और 4 वेस्टलैंड वैपेटी एयरक्राफ्ट्स ही थे। दोस्तों सोचिए, साधन कम थे, चुनौतियां बड़ी थीं, पर आज वही इंडियन एयरफोर्स दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। ये है हमारे वीर जवानों के साहस और त्याग की पहचान, जिसने भारत का नाम विश्व पटल पर अमर कर दिया। 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ था, जो कि कॉमनली कश्मीर वॉर के नाम से जाना जाता है, भारतीय वायुसेना ने पुराने विमानों और बेहद सीमित संसाधनों के बावजूद अद्भुत रणनीति और सूझबूझ का परिचय दिया था। दुश्मन की सप्लाई लाइंस पर लगातार नजर रखकर और जमीनी सैनिकों को समय पर सपोर्ट देकर उन्होंने युद्ध की दिशा ही बदल दी थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही भारतीय वायुसेना ने सीमित संसाधनों के बावजूद देश के तटीय इलाकों यानी कि कोस्टल एरियाज जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता
कराची, कोचिन और विशाखापट्टनम में तटीय रक्षा फ्लाइट्स तैयार करी, यानी कि कोस्टल डिफेंस फ्लाइट्स तैयार करी अक्रॉस इंडियन पोर्ट्स। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी अद्भुत बहादुरी और साहस के लिए भारतीय वायुसेना को रॉयल की उपाधि से सम्मानित किया गया। लेकिन आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को इस उपाधि को हटाकर इसे भारतीय वायुसेना कहा जाने लगा। यही दिन था जब भारत ने पहली बार अपनी गणराज्य की घोषणा की और पहला गणतंत्र दिवस मनाया, मार्किंग द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा ऑफ सॉवरेनिटी इन इंडिया। आज भी भारतीय वायुसेना अपनी प्रतिबद्धता, साहस और उत्कृष्टता के लिए पूरे विश्व में सम्मानित है। इंडियन एयरफोर्स जीके फैक्ट्स आपके लिए। जल्दी से जानिए भारतीय वायुसेना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, रोमांचक हाइलाइट्स और बहादुरी की वो कहानी जिसने इतिहास लिखा। भारतीय वायुसेना भारतीय थल सेना और नौसेना के साथ मिलकर देश की सुरक्षा करती है। थल सेना यानी कि भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, जो भूमि पर रहकर देश की रक्षा करती है। नौसेना यानी कि इंडियन नेवी, जो समुद्र और तटीय क्षेत्रों की निगरानी और सुरक्षा करती है। ऐसे में वायुसेना का प्रमुख मिशन है हमारे आकाश की रक्षा करना और युद्ध के समय हवाई अभियानों का संचालन करना। भारत के राष्ट्रपति यानी कि इंडियन प्रेसिडेंट भारतीय वायुसेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। वर्तमान में वायुसेना में लगभग 1,35,000 कर्मी सेवा दे रहे हैं। इसके प्रमुख कमांडर के रूप में है एयर चीफ मार्शल। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर II के दौरान भारतीय वायुसेना के पास केवल 30 से 40 विमान और कुछ ही प्रशिक्षित पायलट थे, लेकिन ये छोटी सी ताकत हमेशा देश की रक्षा के लिए तत्पर रहती थी। इनमें से एक पायलट थे सुब्रतो मुखर्जी। इन्हें फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स के नाम से भी पहचान मिली। विंग कमांडर करुण कृष्ण जम्बो मजुमदार भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर का पद पाने वाले पहले भारतीय। उन्होंने नंबर 1 स्क्वाड्रन की कमान संभाली और वेस्टलैंड वापिटी तथा लाइसेंडर जैसे कई विमान उड़ाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी अद्वितीय बहादुरी और नेतृत्व के लिए उन्हें 2 बार डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस से सम्मानित किया गया। जम्बो मजुमदार को आज भी भारतीय वायुसेना के महानायकों में गिना जाता है। अब समझते हैं इंडियन एयरफोर्स के कमांड्स और रैंकिंग के बारे में। भारतीय वायुसेना के 6 प्रमुख कमांड्स होते हैं जो अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हैं। वेस्टर्न एयर कमांड जो पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा और रणनीति देखता है। ईस्टर्न एयर कमांड पूर्वी सीमाओं पर नज़र और दुश्मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। सेंट्रल एयर कमांड सेंट्रल एयर कमांड मध्य भारत में ऑपरेशन तैयारी और लॉजिस्टिक्स देखता है। सदर्न एयर कमांड दक्षिण भारत और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करता है। ट्रेनिंग कमांड, जैसा कि नाम है, नए पायलट्स को ट्रेनिंग देना और टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग वगैरह का कार्यभार देखता है। और मेंटेनेंस कमांड विमानों और अलग उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव देखता है। यही कमांड मिलकर भारतीय वायुसेना को हमेशा तैयार रखते हैं। भारतीय वायुसेना में रैंक्स 3 स्तरों में बटी हुई हैं। पहले आता है पायलट ऑफिसर और फ्लाइंग ऑफिसर। ये सबसे जूनियर रैंक है जहां पायलट अपनी ट्रेनिंग और शुरुआती ऑपरेशंस सीखते हैं। इसके बाद आता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट और स्क्वाड्रन लीडर, जो छोटे यूनिट्स और स्क्वाड्रन की कमान संभालते हैं। फिर आते हैं विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन, जो बड़े ऑपरेशंस और एयरबेस के लीडर होते हैं। सीनियर लेवल पर आते हैं एयर कॉमोडोर, एयर वाइस मार्शल और एयर मार्शल। ये देश की एयर डिफेंस और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग संभालते हैं। सबसे ऊंचा पद है एयर चीफ मार्शल का, जो पूरी इंडियन एयरफोर्स का नेतृत्व करते हैं। वर्तमान में 28वें एयर चीफ मार्शल हैं अमरप्रीत सिंह। और इतिहास में सबसे विशिष्ट सम्मान यानी कि डिस्टिंग्विश्ड ऑनर अर्जन सिंह मार्शल ऑफ द एयरफोर्स रहे हैं 1964 से 1969 तक। एयर चीफ मार्शल लक्ष्मण सिंह रावत का कार्यभार 1976 से
79 तक रहा और एयर चीफ मार्शल एस कृष्णस्वामी 1984 से 1988 तक कार्यरत रहे। इंडियन एयरफोर्स जीके फैक्ट्स आपके लिए। सॉर्टी एक मिलिट्री एविएशन टर्म है। इसका मतलब है जब कोई विमान किसी मिशन के लिए उड़ान भरता है और वापस लौटता है तो उसे एक सॉर्टी कहा जाता है, यानी टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक का एक पूरा मिशन। स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना या किसी भी एयरफोर्स में स्क्वाड्रन एक यूनिट होती है जिसमें आमतौर पर 12 से 24 विमान होते हैं और उनके पायलट शामिल होते हैं। हर स्क्वाड्रन का अपना नंबर और नाम होता है। इसे एक स्क्वाड्रन लीडर या उससे ऊपर का ऑफिसर लीड करता है। इसमें सिर्फ पायलट ही नहीं बल्कि तकनीकी स्टाफ, ग्राउंड क्रू और सपोर्ट टीम भी शामिल होते हैं। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना के मेजर ऑपरेशंस और वॉर्स की। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। आईएएफ ने पुराने हंटर और मिस्टीरियस जेट्स के साथ दुश्मन की सप्लाई लाइंस और ग्राउंड ट्रूप्स को लगातार सॉर्टीज देकर न्यूट्रल किया। पायलटों की बहादुरी और युद्ध में टेक्निकल सुपीरियॉरिटी दिखाई। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में एयरफोर्स ने मिराज 2000 हंटर और सुखोई 7 से दुश्मन के स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पर एयर स्ट्राइक्स किए और ग्राउंड ट्रूप्स को क्रिटिकल सपोर्ट दिया। 1999 का कारगिल वॉर। हाई एल्टीट्यूड कॉन्फ्लिक्ट में मिराज 2000 जेट्स और MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने प्रिसीशन बॉम्बिंग, सप्लाईज और इवैक्यूएशन मिशंस किए। कॉम्बैट एयर पेट्रोल ने दुश्मन एयरक्राफ्ट को रोकने में मदद की। चाहे 65 हो या 71 के लिबरेशन वॉर या कारगिल, भारतीय वायुसेना हमेशा अपने साहस, स्किल्स और डेडिकेशन से देश की रक्षा में अग्रणी रही है। एयर डिफेंस देश की हवाई सीमाओं की सुरक्षा, कॉम्बैट एयर पेट्रोल और रेडार सर्विलेंस के लिए हमेशा अलर्ट रहना। ऑफेंसिव ऑपरेशंस ज़रूरत पड़ने पर बॉर्डर पर एयर स्ट्राइक्स, दुश्मन के सप्लाई लाइंस और स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को न्यूट्रल करना। सपोर्ट टू आर्मी एंड नेवी, ग्राउंड ट्रूप्स को एयर सपोर्ट, सप्लाईज और मेडिकल इवैक्यूएशन करवाना। रिकनाइसा एंड इंटेलिजेंस, एरियल सर्विलेंस से ग्राउंड ऑपरेशंस में मदद। ट्रेनिंग डेवलपमेंट, नए पायलट और ऑफिसर्स को टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स और इमरजेंसीज में रेस्क्यू मिशंस। इंटरनेशनल पीस कीपिंग एंड एक्सरसाइजेज, UN मिशंस और जॉइंट एक्सरसाइज में भारत का प्रतिनिधित्व। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं एंट्री पाथवेज की। NDA 10+2 के बाद 3 साल की इंटेंसिव ट्रेनिंग के बाद पूरी होती है। CDS ग्रेजुएशन के बाद रिगरस फ्लाइंग और लीडरशिप ट्रेनिंग है। AFCAT टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए गेटवे है। NCC स्पेशल एंट्री ट्रेन कैडेट्स को डायरेक्ट सिलेक्शन का एडवांटेज देती है। और अग्निवीर स्कीम शॉर्ट टर्म मिलिट्री सर्विस और IAF एक्सपीरियंस के लिए। पुराने बाईप्लेन से लेकर आधुनिक फाइटर जेट्स तक 1965, 71 और कारगिल के युद्धों में और आज के मॉडर्न ऑपरेशंस में हर पायलट और ऑफिसर ने अपने देश की रक्षा में एग्जेम्पलरी योगदान दिया है। इंडियन एयरफोर्स की फिलॉसफी हमें सिखाती है नभः स्पृशम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी। देश की सेवा, साहस और अनुशासन के साथ आप भी उस आकाश को छू सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।